सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कुछ भी वायरल हो सकता है। अभी हाल ही में एक कार्टून इमेज बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। क्या है ये कार्टून इमेज? तो ये घिबली आर्ट कहां से आया, क्यों आया, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या वास्तव में हम अपनी कार्टून इमेज इतना इजीली बना सकते हैं? सब जगह तूफान आ रखा है घिबली आर्ट का, तो चलिएगा इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कुछ भी वायरल हो सकता है, जहां पर कोई पुरानी चीज वायरल हो सकती है, कोई नया ट्रेंड आ सकता है, या कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो। अभी हाल ही में एक कार्टून इमेज बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। सब चारों तरफ लगे पड़े हैं लोग अपनी इमेज बनाने में। कैसी इमेज? अपनी कार्टून इमेज, खुद की इमेज को कार्टून में कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है। क्या है ये कार्टून इमेज? इसको कहा जाता है घिबली आर्ट। तो ये घिबली आर्ट कहां से आया, क्यों आया, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या वास्तव में हम अपनी कार्टून इमेज इतना इजीली बना सकते हैं? हर चीज का जवाब मिलेगा आज के सेशन में। तो चलिएगा, नमस्कार प्यारे साथियों, द साइंस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शांतनु विदुड़ी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं केरलविल राजस्थान। तो चलिएगा, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं घिबली आर्ट पर, जो हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है और पिछले 2-3 दिन से बाढ़ आ गई है इस चीज की कि सब लोगों ने अपने कार्टून इमेज को बनाकर अपलोड कर दिया है सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, जहां देखो कहां नहीं है घिबली आर्ट। सब जगह तूफान आ रखा है घिबली आर्ट का। तो चलिएगा इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखेंगे ये घिबली आर्ट जो है आपका, ये क्या है घिबली आर्ट, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कितना सुरक्षित है, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें लास्ट में मैं बात करूंगा आपके सेफ्टी कंसर्न की। क्योंकि अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, भारतीय सदी के महानायक, महान अभिनेता अमिताभ बच्चन और स्मृति मंधाना का भी एक अश्लील वीडियो वायरल हो गया था। वो किससे बना था? वो भी एआई के कुछ टूल से बना था। और अभी एक और नया एआई टूल, एस्थेटिक टूल्स, जिसे घिबली एस्थेटिक कहा जा रहा है, वो आपके सामने है। लोग धड़ाधड़ अपनी इमेज अपलोड कर रहे हैं। तो कहीं ये आपके लिए दोधारी तलवार तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि विज्ञान को तो वैसे भी दोधारी तलवार कहा जाता है। सावधान मनुष्य तू, अगर विज्ञान है तलवार, काट लेगा तू अंग, बड़ी तीखी इसकी धार। तो इस धार से कैसे बचेंगे, क्या है घिबली आर्ट, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं इस घिबली आर्ट के इतिहास के बारे में। स्टूडियो घिबली, क्या है ये घिबली आर्ट? एक स्टूडियो है, एक मूवी मेकिंग स्टूडियो है, जहां पर पुराने समय में जब आपके चलचित्र की शुरुआत हुई थी, जहां पर सबसे स्टार्टिंग, या कह सकते हैं कि जो आपका प्राचीन समय की मूवीज थी, जो फिल्म्स थी, उनको फिल्माया जाता था। इस स्टूडियो का नाम था आपका घिबली स्टूडियो। जापान का सबसे प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो है, जिसे अपनी खूबसूरत और भावनात्मक रूप से गहरी एनिमेशन फिल्मों के लिए जाना जाता है। यह स्टूडियो दुनिया भर में एनिमेशन प्रेमियों के लिए कला, कहानी और कल्पनाशीलता का प्रतीक बन चुका है। किसने स्थापना की थी इस स्टूडियो की? जानते हैं। इस स्टूडियो की स्थापना 15 जून 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 1985 को इसकी स्थापना 3 महान फिल्म निर्माताओं हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी, 3 महान फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और महान प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने एक स्टूडियो की, एक एनिमेशन स्टूडियो की स्थापना की। उस एनिमेशन स्टूडियो को आपका क्या कहा जाता था? घिबली स्टूडियो कहा जाता था। इससे पहले हायाओ मियाजाकी और इसाओ ताकाहाता जापान के टॉप एनिमेशन स्टूडियोज में काम कर चुके थे और उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया था। यानी कि 2 पुराने मित्र थे जो काफी लंबे समय से एनिमेशन के फील्ड में एक साथ काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एनिमेशन के फील्ड में एक साथ काम कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उनकी एक फिल्म थी जिसका नाम था आपका नौशिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड। नौशिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड, इसको मिली एक बड़ी सफलता के बाद उन्होंने अपना खुद का एनिमेशन स्टूडियो बनाने का फैसला किया। यानी कि पहले वो किसी अलग अलग प्रोजेक्ट पर, किसी अलग चीजों में काम कर रहे थे, एनिमेशन से रिलेटेड फिल्मों में ही काम कर रहे थे। उसके बाद लगभग आपका कब 1984 में इन्होंने खुद का स्टूडियो बनाने का फैसला किया। ये तो पता चल गया कि एक जापान का स्टूडियो है जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ये देखिएगा, ये कार्टून जैसी चीज है। आपने देखा होगा अभी जैसे आपके वो चूहे बिल्ली वाला एक आता है आपका, ठीक है ना, क्या कहा जाता है उसे? आप सभी जानते हैं, मैंने यहाँ नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे आपके एनिमेशन वीडियोस हैं, जैसे अभी आपका छोटा भीम चलता है टेलीविजन पर, हमारे बच्चे चिपके रहते हैं। नोबिता, शिजुका, ये चर्चित वो नाम है जिन्हें हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इनको रट के रखते हैं।
ऐसा ही एक एनिमेशन कंपनी थी, एक एनिमेशन फिल्म बनाने वाली कंपनी थी। उस कंपनी के स्टूडियो का नाम था गिबली स्टूडियोज। अब गिबली नाम कहां से आया, ये क्यों उन्हें ऐसा लगा कि हमें अपने स्टूडियो का, अपनी इस कंपनी का नाम गिबली रखना चाहिए। हम नॉर्मली किसी को चिढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, जैसे नॉर्मली बोला जाता है क्या घबली सी कर ले तेरी, तो ये बोला जा सकता है। तो जापान में ऐसा क्यों किसी को बोला गया कि इस स्टूडियो का नाम गिबली रखा जाए। देखिएगा इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, नाम का अर्थ क्या है, गर्म रेगिस्तानी हवा का नाम है गिबली, ठीक है। और इटालियन एक एयरक्राफ्ट था जिसको घिबली कहा जाता था, जो काफी स्पीड से चलता था। क्या था, काफी स्पीड से चलने वाले एक अजीब तरह का एयरक्राफ्ट था, इटालियन एयरक्राफ्ट था, जिसका सबसे पहले नाम रखा गया था घिबली। इससे अलग एक गर्म रेगिस्तानी हवाओं का नाम भी घिबली है, जो कहां चलती हैं, आपके सहारा रेगिस्तान और इटालिया जैसी चीजों में, वहां पर वो गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि स्टूडियो घिबली भी जापान के एनिमेशन उद्योग में एक नई ताजगी और क्रांति लेकर आएगा। जिस तरह से जो इटालियन एयरक्राफ्ट था घिबली, वो इटालियन एयर सर्विसेज में काफी ज्यादा चेंजेस लेकर आया था, एक रिवॉल्यूशनरी डिसीजन था इटालियन गवर्नमेंट का। इसी तरह से जापान की एनिमेशन टेक्नोलॉजी में एक नया रिवॉल्यूशन लाने के लिए, एक नई क्रांति लाने के लिए इस स्टूडियो को बनाया गया था, और इसका जो नाम था वो भी तेज गर्म हवाओं जैसा था, जिसे घिबली कहा जाता था, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। स्टूडियोज घिबली की कुछ विशेषताएं थी, क्यों इसको इतना जाना गया उस समय। जब हम 1985 की बात करते हैं, तो जब एनिमेशन की बात करते हैं, तो घिबली ही क्यों चर्चा में आता है। कुछ तो विशेषता होगी घिबली की। जी हाँ, विशेषताएं हैं घिबली की। सबसे पहले बात करेंगे हाथ से बनाए गए एनिमेशन। जो घिबली की सबसे पहली एनिमेशन थी, जो इनके चलचित्र बनाए जाते, जो कार्टून बनाए जाते थे, वो हाथ से बनाए जाते थे, कंप्यूटर ऑपरेटेड कार्टून नहीं थे। हाथ से इस हिसाब से उनकी जो लोकेशन थी, जो उनकी चीजें थी, वो अपडेट की जाती थी कि ऐसा लगता था अगर वो चित्र चेंज होते रहे कि हाँ कोई चल रहा है। सबसे पहले अगर हाथ से निर्मित एक व्यापक स्तर पर किसी ने एनिमेशन को वायरल किया तो वो घिबली था, ठीक है। घिबली स्टूडियो के अधिकतर एनिमेशन हाथ से बनाए जाते थे, जिससे हर फ्रेम का पेंटिंग जैसा दिखता था, हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा दिखता था। दूसरा, जादुई और कल्पनाशीलता कहानियां थी। ये एक इमोशन के साथ, एक कहानियों के साथ अपनी एनिमेशन को, अपने उन कार्टून को, अपनी उन फ्रेमिंग्स को जोड़ते थे, ठीक है। प्रकृति और पर्यावरण पर ध्यान रखते थे, यानी कि माई नेचर टोटोरो इनकी एक फिल्म आई थी, कब, आपका 1988 में, जिसे आपका पर्यावरण के रक्षा के लिए काफी ज्यादा उससे प्रेरणा मिली थी और उसे काफी ज्यादा सराहा गया था, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने महिला प्रधान फिल्में भी बनाई, ठीक है। इनकी अधिकतर जो फिल्मों में मजबूत और स्वतंत्र महिला किरदार होते हैं, जैसे आपका स्पिरिटेड अवे, इनकी एक एनिमेशन मूवी थी स्पिरिटेड अवे, जो कब आई थी, 2001 में आई थी। और एक और आई थी आपका किकीज डिलीवरी, ये कब आई थी आपका, 1989 में। यानी कि जो भी आपके सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज यानी कि आपकी इमोशन, आपकी भावनाएं, पर्यावरण और महिलाओं की स्थिति पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, और उसके बाद उनको अपनी एनिमेशन मूवीज में कन्वर्ट किया और हो गए वायरल। मूवीज में रेवेन्यू आने लगा, हर चीज कवर होने लगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, समय का पहिया घूमता है। समय का पहिया घूमने के साथ साथ ही एनिमेशन को लोग भूलने लगे और एक्शन मूवीज ने इनका स्थान ले लिया। अब जब एक्शन मूवीज ने इनका स्थान लिया, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि वापस से ट्रेंड में आने लगा। चलिएगा इस विषय पर बात करते हैं स्टूडियो घिबली और आर्ट और एआई के, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब देखिएगा, एआई एक ऐसी चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो वर्तमान समय में काफी ज्यादा उपयोगी भी है और काफी ज्यादा उस पर चीजें वायरल भी हो सकती हैं। एआई एक ऐसे टूल्स हैं एआई के, जिनसे आप कुछ भी कर सकते हैं, पुरानी चीजों को नया कर सकते हैं, नई चीजों को पुराना कर सकते हैं, और किसी का भी कुछ भी रूपांतरण, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। यानी कि एआई एक बहुत ही खतरनाक टूल भी हो सकता है, बहुत ही उपयोगी टूल भी हो सकता है, और आपके जीवन में रिवॉल्यूशनरी टूल तो कंफर्म हो चुका है, एआई है। अब इस एआई ने क्या किया है, एआई ने अपनी कुछ पावर्ड वीडियोस अपस्केलिंग और रिमास्टर्ड करके कुछ क्लिप्स बनाई। जो कुछ पुरानी वीडियोस थी उनको इन्होंने रिमास्टर्ड किया। क्या किया, आपका रिमास्टर्ड किया। अब उसमें इन्होंने कुछ पुरानी क्लिप्स को नया किया। एआई तकनीक ने घिबली फिल्मों के 4K और हाई डेफिनेशन यानी कि एचडी में रिमास्टर्ड करने में मदद की, जिससे नई पीढ़ी की भी इन फिल्मों को क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी में देख पाई। इन्होंने कुछ पुरानी वीडियो बनाई एआई ने और उनको अपलोड कर दिया।
अपलोड करने के बाद एआई की जो वीडियोस थी, इनको जब लोगों ने देखा तो इन्हें घिबली वालों ने भी देखा, भाई ये तो हमारी पुरानी वीडियोस हैं। देखिएगा अभी क्या है, आपकी हर चीज को आपको 4K में चाहिए, फुल एचडी 4K, फुल एचडी 4K, हाई डेफिनेशन में आपको हर चीज चाहिए होती है। अब जो घिबली आर्ट था वो अपने आप को इतना अपडेट नहीं कर पाया, बट एआई ने जैसे ही इन चीजों में एंटर किया, उनको लगा कि अब हम हाई डेफिनेशन में अपनी चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद किया, एआई आधारित अपस्केलिंग से पुराने एनिमेशन को आधुनिक टच मिल गया, जिससे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर घिबली क्लिप्स ज्यादा पॉपुलर हो गई। घिबली क्लिप्स ज्यादा पॉपुलर हुई एआई अपडेशन की वजह से, एआई टूल्स की वजह से, एआई अपस्केलिंग की वजह से। किसकी वजह से? एआई अपस्केलिंग की वजह। उसके बाद सीन बनता है एआई बेस्ड फिल्टर्स का। सोशल मीडिया पर आपके एआई बेस्ड फिल्टर आने लगे, क्योंकि फिल्टर का जमाना है। कोई बिल्डिंग कैसी भी हो, रंगाई पुताई उसकी कैसी हुई हो या ना हुई हो, फिल्टर लगाओ और इमेज खतरनाक। सेम चीज एआई ने इसके साथ किया। एआई ने इसका एक फिल्टर जनरेट कर दिया, यानी कि अगर आप अपनी कोई इमेज ले रहे हैं, कोई पिक अपनी क्लिक कर रहे हैं, आप फिल्टर पर क्लिक कीजिएगा। किसके फिल्टर पर? आप घिबली फिल्टर पर क्लिक कीजिएगा, तो आपकी इमेज जो है वो घिबली में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एनिमेशन में, कार्टून में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब आपकी इमेज कार्टून में कन्वर्ट होगी, तो उसके साथ अब कुछ आपके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका टिकटॉक। हालांकि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, बट वर्ल्ड में तो बैन नहीं हुआ है। जापान में बैन नहीं हुआ है। अब आपका जापान में बैन नहीं हुआ है, आपका चाइना में बैन नहीं हुआ है, तो वहां पर भी तो आपके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में टिकटॉक को यूज करते हैं, इंस्टा को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं। अब उनके फिल्टर्स में आपका घिबली आ जाता है। अब जब उनके फिल्टर में घिबली आता है, तो वहां से चीजें वायरल होना स्टार्ट हो जाती हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर एआई जनरेटेड घिबली फिल्टर्स वायरल हुए, जिससे लोग अपनी तस्वीरों को घिबली स्टाइल में कन्वर्ट करने लगे। एआई ने यूजर्स को अपने फोटो और वीडियो को घिबली जैसे एनिमेशन में बनाने के लिए विशेष सुविधा दी, जिससे यह ट्रेंड और ज्यादा तेजी से वायरल होने लगा। विशेष सुविधा का मतलब यह होता है, जब भी आप किसी फिल्टर को यूज करते हैं, अगर वो फिल्टर पेड है, उस फिल्टर के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा या कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा, तो वो ट्रेंड कभी वायरल नहीं होता, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं देते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, फ्री का एक आपका अच्छा खासा फिल्टर मिल गया, जिसमें आप अपनी इमेज को घिबली में बना सकते हैं, और वर्ल्ड लेवल पर चीजें ट्रेंड हो रही हैं। तो धड़ाधड़ पिछले 3 दिन से बाढ़ आ रखी है। हर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर, आपकी इंस्टा स्टोरी पर, यूट्यूब पर, सब जगह घिबली आर्ट्स की इमेज अपलोडेड है। अब ये कितना सेफ है, कितना सेफ नहीं है, इस पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर एल्गोरिथम और घिबली का वायरल ट्रेंड था। टिकटॉक और इंस्टा पर घिबली एस्थेटिक ट्रेंड आया। एआई ने एनहांस्ड वीडियो और घिबली थीम वाले ट्रेंड्स टिकटॉक और इंस्टा पर बहुत तेजी से वायरल हुए। लोग अपनी वीडियो को घिबली मूवीज के बैकग्राउंड और एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ एडिट करने लगे, यानी कि लोगों ने अपनी वीडियोस तक घिबली से एडिट की है। अपने घर की तस्वीरें, अपनी तस्वीरें, बच्चों की तस्वीरें, फैमिली जो तस्वीरें थी, सबको घिबली के साथ अपडेट कर दिया। यूट्यूब पर एआई एनहांस्ड घिबली क्लिप्स और थ्योरीज वीडियो, इसको सिखाया जा रहा है यूट्यूब पर। पिछले 3 दिन में इतनी बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें यह सिखाया जा रहा है कि आप घिबली को कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि पूरा ट्रेंड है, पूरा वायरल है। कौन? घिबली स्टूडियो। 1985 में इतने वायरल नहीं हुए जितने अब वायरल हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हेल्प से। अब बात आती है, आपका कंसर्न क्या है? क्या घिबली स्टूडियो या घिबली का उपयोग सुरक्षित है? 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो एक नॉर्मल चीजें होती है कि हाँ, एक घिबली स्टूडियो है, जो जापान का स्टूडियो है, 1985 से 2025 तक, यानी कि पिछले लगभग 40 साल से काम कर रहा है। वो आपका ट्रस्ट वर्दी एक संगठन है, एक स्टूडियो है, जो एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को मनोरंजन करने के लिए अपने कुछ तकनीकी प्रयोग का उपयोग कर रहा है। इसका दूसरा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, फेस ऐप आई थी, जिसमें आपको यह दिखाया जा रहा था कि जब आपकी उम्र 50 या 60 साल हो जाएगी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आप कैसे दिखेंगे। आपके फेस कट के साथ ही आपका दाढ़ी का स्टाइल क्या है, आपका हेयर स्टाइल क्या है, उन सभी चीजों को मैच करके उन चीजों को एआई जनरेटेड फोटोज बनाए जा रहे थे। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उस फेस ऐप ने बहुत सारे लोगों की निजी तस्वीरों को चुरा लिया है। दिक्कत ना तो फेस ऐप से थी, दिक्कत ना घिबली आर्ट से है, दिक्कत है हैकर से। दिक्कत है उसके लूप होल्स का फायदा उठाने वाले क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों से। दिक्कत है उन चीजों से जिससे आपकी निजी तस्वीरें, जिनसे आपकी अंतरंग तस्वीरें वायरल हो सकती हैं और गलत हाथों में आपकी तस्वीरें जा सकती हैं।
यानी कि पूरी तरह से सेफ या पूरी तरह से सुरक्षित तो घिबली को भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से आजकल ये ट्रेंड लगा पड़ा है, लोग अपनी वीडियोस वायरल कर रहे हैं, लोग अपनी वीडियोस को अपडेट कर रहे हैं, वीडियोस को आप अलाउ कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को। वर्तमान में एक सिचुएशन बनी हुई है, हालांकि ये आईटी एक्ट है, इंडिया के आईटी एक्ट में एक प्रावधान किया गया है, जब तक आप किसी भी एप्लीकेशन को पूरी तरह से परमिशन नहीं दोगे वो आपकी परमिशन के बिना आपकी चीजों का, आपके डेटा का एक्सेस नहीं ले सकता। अब जब आप घिबली ऐप डाउनलोड करते हैं, घिबली एस्थेटिक टूल्स यूज करते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, तो वो आपसे परमिशन मांगता है। परमिशन किस चीज की मांगता है? आपके वीडियोस के एक्सेस की, आपके मोबाइल की गैलरीज के एक्सेस की, या आपके मोबाइल के डेटा के एक्सेस की। जब वो आपके पूरे मोबाइल का डेटा का एक्सेस को यूटिलाइज करेगा, उस एक्सेस को एनालिटिक करेगा, तो उसमें से आपकी गुप्त सूचनाएं गायब हो सकती हैं, उसमें से आपकी गुप्त सूचनाओं को उठाया जा सकता है। आपकी अंतरंग तस्वीरें, देखिएगा पारिवारिक माहौल है, हर तरह की चीजें होती हैं, आपके बहुत सारे निजी पल हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं, आपके बच्चों के साथ हो सकते हैं, किसी के भी साथ आपके निजी पल हो सकते हैं, आपकी अंतरंग तस्वीरें हो सकती हैं, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं जिनको मिसयूज किया जा सकता है घिबली के द्वारा। इसमें घिबली नहीं करेगा उनको, घिबली स्टूडियो इनका मिसयूज नहीं करेगा, हैकर्स यूज कर सकते हैं। इसके सब्सक्रिप्शन का गलत फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी थोड़े 2-3 महीने पहली बात है, अमिताभ बच्चन का एक अश्लील वीडियो वायरल होता है। साउथ की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं रश्मिका मंदाना, उनका एक अश्लील वीडियो वायरल होता है और बाद में पता चलता है कि ये वीडियो उनका नहीं है, ये वीडियो तो एआई जनरेटेड है। अब जब एआई में आप खुद अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं तो कोई भी उनका मिसयूज कर सकता है, तो इसे पूरा सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। अब बात आती है कैसे बचें। देखिएगा, बिना अनुमति के कॉपीराइट उल्लंघन, इस पर एक कॉपीराइट इशू लगा दिया गया है जो काफी चर्चा में है। आपको कॉपीराइट देना पड़ेगा, मतलब अगर आप कुछ भी इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि घिबली का इमेज पर कॉपीराइट है, यानी इन्हें बिना अनुमति के इस्तेमाल करना अवैध हो सकता है। कैसे दुरुपयोग हो सकता है? कोई भी व्यक्ति घिबली की इमेज को बिना इजाजत के बेच सकता है, उनको फोटो प्रिंट कर सकता है, उनको मग पर प्रिंट कर सकता है, उनके बहुत बड़े पोस्टर बना सकता है, इनका घिबली का। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक इंटरेस्ट होता है कि मैं इन चीजों को इकट्ठे करूं, इनका संग्रह करूं, कमरों में घिबली के पोस्टर्स लगाएं, तो उस पोस्टर्स में आपकी इमेज भी जा सकती है, क्योंकि वो एक प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होकर आएगा। अब वो प्रिंटिंग प्रेस कहां से डेटा कलेक्ट करेगी? तो गूगल से कहीं से भी उठा लेगी। अब एआई आपकी उस फोटो को आप खुद भी कई बार नहीं पहचान पाओगे कि आपकी फोटो है, बट वो वायरल हो जाएगी। उसके बाद जब उसको एंटी घिबली किया जाएगा, उसको घिबली हटाया जाएगा, तो पता चलेगा कि आपकी फोटो है और वो फोटो तब तक वायरल हो चुकी होगी। ठीक है, सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर घिबली का इमेज का उपयोग बिना क्रेडिट दिए किया जा सकता है। यूट्यूब की वीडियो या डिजिटल आर्ट से घिबली की इमेज को बिना अनुमति एडिट और मॉडिफाइड किया जा सकता है। अब बात आती है सुरक्षित रहने के लिए क्या करें। हमेशा आधिकारिक स्रोत से ही घिबली का इमेज और कंटेंट का उपयोग करें। हाँ, उपयोग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा, सावधान मनुष्य तू, अगर विज्ञान है तलवार, काट लेगा तू अंग, बड़ी तीखी इसकी धार। ये दुधारी तलवार है विज्ञान, इसके फायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपकी समझ के ऊपर करता है, आपकी सोच सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। इमेज और कंटेंट का उपयोग करने के लिए आप फेक एआई आर्ट, एनईएफटी, नकली विज्ञापनों से आपको बचना होगा। घिबली इमेज का उपयोग करते समय कॉपीराइट नियमों का पालन करना होगा। घिबली की कला खूबसूरत और जादुई है, इसे सही तरीके से उपयोग करें और गलत उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग न करें। यानी कि आपसे रिक्वेस्ट है, घिबली का उपयोग ना करें। और एक मेरी निजी सलाह है सभी को, सभी भारतीयों को, सभी विश्व के सम्मानित नागरिकों को, घिबली के उपयोग करते समय इस चीज का ध्यान रखें, अपनी निजी जानकारी घिबली के साथ शेयर ना करें। ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा कैरियर राजस्थान के साथ। मैं हूं शांतनु विधोड़ी और फिलहाल मुझे दीजिएगा विदा। ऐसे ही वीडियो के लिए मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।